असलकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली MLT एजुकेशन करियर। आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ESR। ESR स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR अपने नाम से बता रहा है, इरिथ्रोसाइट का मतलब है रेड ब्लड सेल और सेडिमेंटेशन यानी कि एक तय बन जाना, रेट मतलब टाइम यानी कि RBCs की तय बनने का टाइम, ये हमने मेजर करना है। ठीक है, अब ESR में हम क्या करते हैं, ESR में हम रेड ब्लड सेल किस स्पीड के साथ या किस रफ्तार के साथ नीचे बैठ रहे हैं, हमने उसका टाइम मालूम करना है। वो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं जिसको ESR ट्यूब कहा जाता है। ESR को नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी के किसी एक पार्ट की इन्फ्लेमेशन या डिजीज़ को शो नहीं करता, बल्कि बॉडी में कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो ESR का लेवल हाई हो जाता है। ESR यूज़फुल होता है मेजॉरिटी इन क्रोनिक डिजीज़ में। क्रोनिक डिजीज़ के अंदर ESR का लेवल हाई हो जाता है, जिसमें कौन कौन सी कंडीशन शामिल हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कुछ कार्सिनोमास, वेस्कुलर डिजीज़, उसके अलावा भी होती हैं हार्ट डिजीज़ और डिफरेंट और भी क्रोनिक डिजीज़ जिनमें ESR का लेवल हाई हो जाता है। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें ESR का लेवल लो हो जाता है, जिसमें है सिकल सेल एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। इन कंडीशंस में ESR का लेवल नॉर्मल से लो हो जाता है। उसके बाद है ESR मॉडरेट रहता है किन कंडीशंस में, प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशन में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन लॉस के टाइम पे भी ESR का लेवल मॉडरेट रहता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ESR का लेवल हाई क्यों होता है। देखें, जब भी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो फिब्रिनोजन प्रोटीन या ग्लोबुलिन प्रोटीन का लेवल हाई हो जाता है, और जब इन प्रोटीन का लेवल हाई हो जाता है तो RBCs एक दूसरे के साथ स्टक होने लग जाते हैं, इस तरह जैसे कि कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं, एक RBC दूसरे RBC के ऊपर। ये आपको एक नज़र आ रहा है कि एक रोलेक्स फॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह से RBCs एक दूसरे के साथ स्टक होते जाते हैं। और जितनी अच्छा, उसके बाद ESR टेस्ट हम किस मेथड के ऊपर परफॉर्म करते हैं और हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। देखें, ESR परफॉर्म करते हैं विसर्जन मेथड के ऊपर, और उसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ESR परफॉर्म करने के लिए, जिसमें है फ्रेश कलेक्टेड ब्लड सैंपल। फ्रेश कलेक्टेड ब्लड सैंपल क्योंकि आप जब भी ESR का टेस्ट परफॉर्म करते हो तो विदिन 2 आवर्स ऑफ कलेक्शन, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको टेस्ट परफॉर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद ESR स्टैंड चाहिए होता है और ESR ट्यूब चाहिए होती है। यह है ESR स्टैंड, जिसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में हम फ्रेश कलेक्टेड सैंपल जो हमने सोडियम सेट्रेटेड ट्यूब में लिया है, उस ट्यूब के अंदर पाइपेट को इंसर्ट करके वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे। ये है ESR पाइपेट, या फिर हम इसको ESR ट्यूब भी कहते हैं। इसके ऊपर मार्क है 10, 20, 30 और इसी तरह से ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी इन मिलीमीटर। तो अब हम इसके अंदर ट्यूब के अंदर ESR पाइपेट को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में ESR स्टैंड के ऊपर रख देंगे फॉर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर हम इसका रिज़ल्ट मेजर करेंगे। ESR ट्यूब पाइपेट के अपर एरिया से हम रिज़ल्ट नोट करेंगे, क्योंकि पेशेंट की वैल्यू जितनी लो होगी उतनी वैल्यू कम आएगी, यानी कि 10 या 20, और पेशेंट को जो भी इन्फ्लेमेशन है उसके हिसाब से ESR का लेवल हाई होता जाएगा। ESR की जो नॉर्मल वैल्यू फीमेल्स में ESR की रेंज होती है 0 to 20 मिलीमीटर पर आवर, जबकि मेल्स के अंदर होती है 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर। जब हम ESR का टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ख्याल रखें तो एरर की सोर्स कम हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। देखें, जब भी हम ESR का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम सोडियम सिट्रेटेड यानी कि ब्लैक टॉप यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर मार्क होता है 2 ml या 3 ml, और उसी कंसंट्रेशन में उसमें सोडियम सिट्रेट ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, अगर आप उससे ब्लड कम ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा कि
एंटीकोगुलेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे भी एरर के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कंटामिनेटेड सेडिमेंटेशन ट्यूब, जो हम ESR के लिए ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो भी एरर के चांसेस हो सकते हैं। जब हम ESR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जब हम ट्यूब रखते हैं तो हमें उसको वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए, और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट सनलाइट और हीट अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हम जिस जगह पर ESR टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना रखा हुआ हो कि जिसमें वाइब्रेशन हो रही हो, that also affect the result of ESR। उसके बाद failure to read at exactly 1 और ESR का टेस्ट जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें within 1 और उसको रीड करना होता है। अगर हम 1 आवर्स के बाद रीड करेंगे तो ये एरर है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसको छोड़ देंगे तो ESR का लेवल हाई होता जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।